अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब आप जुड़िए, मैं तब तक शेयर करता हूँ, उसके बाद बात करूँगा इंशाअल्लाह। जी भाई आप जुड़िए, मैं शेयर कर दूँ, उसके बाद जुड़ता हूँ, मैं आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। और ऐसा कोई बात नहीं, प्लीज़ मेरे भाई आप जाइए, मत जुड़िए इंशाअल्लाह। मैं सभी दोस्तों को शेयर कर दूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। और इंशाअल्लाह ये शिकायत रहती है यार कि शेयर नहीं करते हो तुम लोग हमारे पास लाइव, अपनी शेयर नहीं करते हो, इसलिए मैं शेयर कर दूं, उसके बाद जुड़ूं। कुछ अहम बात है और कुछ भी नहीं है, बस आप जानते ही हो, बस एक आपके बीच थोड़ी थोड़ी बात शेयर करना चाहता हूं, बस वही, और कुछ बात नहीं मेरे भाई। आप जुड़े रहिए और जुड़िए। जी भाई यार माफ़ी चाहता हूं, बस प्लीज़ आप रुकिए 2 मिनट में शेयर कर दूं, बस 1 सेकंड आप रुकिए, बस मैं शेयर कर दूं यार। बहुत लोगों की शिकायत रहती है मेरे भाई। आप आइए तो प्लीज़ जाइए मत, जाने से क्या मतलब है। 2 मिनट बहुत ज़्यादा, अगर आपका समय लूँगा तो 5 मिनट 6 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। जी भाइयों अब शेयर नहीं करूँगा, अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप शेयर कर दीजिए। आवाज़ जा रही नहीं जा रही है। जी भाई सिकंदर अली अस्सलाम वालेकुम। धर्मनिरपेक्ष हिंदू आदाब नमस्कार, कैसे हो मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग बिल्कुल सही होंगे, और मैं हर कोई यही उम्मीद करता है मेरे भाई। सलीम शेख अस्सलाम वालेकुम। जी भाइयों मैं बात करना चाहता हूं आज जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो रवैया है और जो सरकार कर रही है उसके बारे में बात करूंगा, और मैं पूरे भारत, संपूर्ण भारत की बात करूंगा। और बस आप जुड़ी रहे। अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो मेरे भाई लोग, तुम ज़रा लिखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बस यही आप करिए। आसान तरीका मेरे भाई, आपसे ना कोई हेल्प मांगता हूँ ना और कुछ चाहता हूँ, बस आप प्लीज़ शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए बस। जी भाइयों आपने सुना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में अजान पर बिल्कुल संपूर्ण पाबंदी लग गई। 5 जिलों में इलाहाबाद से उठी और 5 जिलों में मामला बैन हो गया। और आप जानते हैं, आप सोशल मीडिया पर रहते भी हैं, मैं उन मैडम से कहना चाहता हूं, उनका नाम लेने से कोई मतलब निकलता नहीं है, आप सब जानते हो। वो मैडम इलाहाबाद में 30 साल से वहां वो रह रही है। उनके घर के जस्ट सामने जीटी रोड हाईवे है जो इलाहाबाद कानपुर को जोड़ता है। उस हाईवे पे क्या गाड़ी नहीं आती हैं? 30 साल से उन्होंने, आज तक ये अजान पे उन्हें तकलीफ नहीं हो रही थी। 30 साल के बाद जब 1 साल यूपी सरकार, इलेक्शन बाकी है 1 साल मात्र, तब उनके खलल पैदा हो गया, उन्हें तकलीफ, उनको नींद नहीं आ रही थी। इस बात को छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुसलमान आप ऐसे ही अगर नमाज से और रोज़े से, हर चीज़ से अगर दूर रहोगे तो मस्जिद क्या है, तुम पर भी बैन लग जाएगी, चिंता मत करो। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, खाली बस तुम चिल्लाते रहोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। अभी जान लीजिए, एक सोनू निगम करके व्यक्ति था, वो उठाई बात, पूरे भारत में आग की तरह फैल गई, और तुम चिल्लाते रह जाओ, कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम में, हम में एकता ही नहीं है, अच्छाई नहीं है, सारी बुराइयां भरी पड़ी है। तो भैया दूसरी बात तो आप जान लीजिए कि हमारे यूपी का माहौल क्या है। हर जगह मंदिर मस्जिद होता रहता है, और ये करने वाले कौन हैं आप जानते ही हो। एक हमारे भारत में सिख, मुसलमान, हिंदू, तमाम जात मिक्स रहते हैं, लेकिन एक ऐसा जात निकल कर सामने आ गया है कि वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो खाली बस हिंसा की बात करता है। कोई जाति धर्म उसका नहीं है, खाली बस वो हिंदू मुसलमान आए दिन यही बात करता रहता है, वो करेगा वो। परवाज भाई अस्सलाम वालेकुम, फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई देखो, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ो बस। बीके भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बीके भाई, नमस्कार आदाब मेरे भाई। वरना आप कहोगे हमें देखे नहीं, ठीक है भाई,
बात, एक जो हमारा समाज इतना मजबूत समाज था, हमारे गांव देहात की बात करता हूं, इतना मजबूत मेरा वो समाज था कि वहां हर कोई मिलजुल कर का कार्य अभी करते हैं, अभी साथ में उठना बैठना, साथ में चलना, सब कुछ। लेकिन कुछ तबका ऐसा है, एक धर्म ऐसा आ गया है कि वो अब हमारे गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहता है। हमें आपस में बिल्कुल तोड़ दिया, कुछ बचा नहीं है। आप शहर में जाइए, देहात में जाइए, होटलों पे जाइए, कहीं भी आप जाइए, वहाँ आपको हिंदू मुसलमान की ट्रैफिक मिलेगी। खान उमर, अस्सलाम वालेकुम भाई, यही ट्रैफिक मिलेगी। दूसरी बात आप जान लीजिए कि बंगाल का चुनाव तो हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। आसाम का चुनाव हो रहा है, हमसे मतलब ही नहीं रहा। कौन कहाँ मारा जा रहा है, कौन कहाँ खदेड़ा जा रहा है, हमसे इसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब खाली अपने उत्तर प्रदेश से, पूर्वी हमारे अपने भारत से है। तो भैया हम अपने भारत की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे। लेकिन अगर सच्चाई बयान कर दूंगा तो हमें कल जेल जाना होगा, ये बात सब जानते हो। इसरार अहमद, अगर मैं सच्चाई बयान कर दूंगा तो कसम खुदा हमें कल जेल जाना होगा। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा वो जेल जाने की तैयारी कर ले, चाहे मैं, चाहे कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान। सच बोलोगे, जाहिर सी बात है मारे जाओगे, जेल में रहोगे। आप देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में कितने सिख, कितने मुसलमान, कितने अनेक जात बिना गुनाह के वो अंदर हैं, बिना गुनाह के वो अंदर हैं, बस खाली बस शक के बुनियाद पर वो अंदर। चलो भैया, सीधी सीधी बात यही होता है। दूसरी बात, मैं एक देखो बात मैं सीधी करता हूँ। मैं अगली बार वीडियो में यही कहा था कि जब हम मर जाएंगे और हमारे मरने पर तुम नहीं रोओगे तो तुम्हारे मरने पे कौन रोएगा? जब हम नहीं रहेंगे तो कौन रोएगा तुम्हारे मरने पे? वही कहानी आज बर्मा का है, म्यांमार का है। आप जानते हो कम से कम 500 लोग को मामला ख़त्म कर दी गई फ़ौज के ज़रिए, आप जानते ही हो। लेकिन वही आज के 2 साल 1 साल पहले जब वहाँ के 6-7 लाख मुसलमान बेघर हुए, बलात्कारें हुई, कितने लोग जान लीजिए अपने परिवार से जुदा हो गए, मारे गए, बलात्कार हुए, रेप हुआ, वहाँ के म्यांमार के लोग तालियां बजा रहे थे। कोई पूरे विश्व में कोई आवाज़ उठा नहीं रहा था। आज वहाँ क्या हाल है आप देख लीजिए। तो ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है? ईश्वर का अजाब नहीं तो क्या है? ये ईश्वर परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह तबारक तआला सबको देखता है, बाखूबी देखता है। जो परमात्मा की बात करता हूँ ना, आत्मा बसने वाला, वो सबको जानता है, दिल की बात को जानता है। वहाँ के लोग हंस रहे थे जब मुसलमान की हत्या हो रही थी, बलात्कार हो रही थी, खुलेआम खून हो रहा था, कत्लेआम हो रही थी, लोग भागने पर मजबूर हो गए। आज वहाँ क्या माहौल है आप देख लीजिए, आप देख लीजिए क्या माहौल है। तो मैं प्लीज़ सभी दोस्तों से यही कहता हूँ कि गलत ना करो। किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद पहले गिर जाओगे, ये बात आप जान लीजिए। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम भाई। शमशाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी व्यक्ति, यार हम हो चाहे कोई भी, अनेक इंसान हो, कोई भी हो, अगर खड्डा दूसरे के लिए खोदोगे तो खुद गिर जाओगे, गिरना पड़ेगा आपको, ये जाहिर सी बात है। तो वही कहानी म्यांमार में हो रहा है। आप देखो श्रीलंका, क्या है वो श्रीलंका? कुछ है श्रीलंका? इतना बड़ा हमारा भारत है, श्रीलंका और नेपाल क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन एकता ही नहीं है। वही श्रीलंका के लोग, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, विस्तार में मामला, जब कोरोना पॉजिटिव पाके मुसलमान मरते थे, तो वहाँ की हुकूमत ने क्या करी थी? भैया इन्हें गाड़ो मत, जला दो। ये बात सब जानते हो, लेकिन कोई किसी को सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ना बोल पाओगे। खाली बस तुम लोग लिख लिख कर कार्य करते हो। लिखो ना, खुलेआम बोलो। अरे कितना जेल डालेंगे यार, कितने अंदर करेंगे? करते रहो ना। हमारे आज किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो किसान भाई की बात करता हूँ, आज वो ना होते तो दोबारा फिर यूपी जल गया होता और जलता। लेकिन आज वो किसान बैठे हैं तो जान लीजिए कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी नहीं, सब इकट्ठा होकर एक किसान खाली, बस। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, चाहे राज हो, केंद्र हो, कोई भी हो, वो हिंदू मुसलमान में बांटने की बात करती है, वो करती रहेगी हमेशा। चांद शेख, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वो हमारी जो यूपीए सरकार है, कोई भी सरकार है भैया, ऐसा है ना कि यार तुम ऐसा विवादित बयान क्यों देते हो? अरे भाई तुम कभी रोजगार की बात कर लो, नौकरी की बात कर लो, महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है खुलेआम, उसकी बात कर लो। कब करोगे? शमशान, एक मुर्दा को लेकर लोग जाते हैं शमशान में,
एक मुर्दे के साथ 25 लोग मर जाते हैं, तो भैया यही यूपी है। तुम एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसे तुम रातों रात जलाने का काम करते हो, ये यही विकास है। 4 साल में तूने यही किया है ना, और क्या किया भाई बताइए हमें। बहुत दिया तो क्या दिया? शौचालय, वो भी शौचालय अगर ज़मीनी स्तर पर जांच की जाए तो शौचालय का पैसा लोग खा गए, लेकिन बना नहीं। ये काम ना करो। तुम जाके पूरे हर जगह जा जा के तुम प्रचार करते हो कि भैया यूपी मॉडल लाओ, ये मॉडल लाओ, लेकिन कुछ है नहीं। यूपी में क्या है? बुलेट ट्रेन कितने चल गई? कुछ नहीं। विकास कितना दूर पहुंचा? अरे विकास पैदा ही नहीं हुआ, और जब पैदा हुआ तो किसने देखा? और पैदा होकर बड़ा हुआ कहाँ गया, किसी को पता है क्या? तो विकास के नाम पर हम लोगों को खाली एक गुमराह करते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। तो यही काम इन लोग का है और यही काम रहेगा हमेशा, जान लीजिए। जब तक आप अच्छी सी सोच वाली सरकार नहीं बनाओगे, अच्छी सोच वाली जो सब समाज को लेकर साथ में चले। अरे यार, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, हुआ विकास, खाली विनाश हुआ है। अगर गिनती किया जाए तो 7 सालों में कितने लोग मारे गए, कितने लोग लॉकडाउन में मर गए, कितने लोग नोटबंदी में मर गए, काउंटिंग करो तो समझ में आता है कि हाँ क्या हुआ भारत में। इमरान खान भाई साहब, अगर गिनती किया जाए कागजों पे तो कागज खत्म हो जाएगा, लेकिन स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन मौत नहीं खत्म होगा। 7 साल की बात कर रहा हूं मैं। 7 साल में क्या विकास? कुछ विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, खाली विनाश हुआ है। विनाश विनाश, विपरीत बुद्धि विनाश काल। एक बार तुमने 5 साल देखा, उसके बाद फिर चुन लिए हो तो विनाश तो होगा। विकास कहाँ से होगा भाई? यही बात है। जब तक सोच समझकर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मजबूती नहीं बनाएंगे, हम पर सब कोई हावी रहेगा। फिर अब वहाँ श्रीलंका की सरकार हिजाब पे पाबंदी लगाने की बात कर रही। अब बताओ ये किसने रोका? उसने। आप तो मीडिया पे रहते हो, आप सोशल मीडिया देखते हो, यूट्यूब देखते हो, किसने रोका? पाकिस्तान के इमरान खान ने वहाँ ये बात करके धमकी दे के उनको रोकाया, और ये बात वहाँ मामला ख़त्म हो गया। भाई दफन करो, जलाओ ना। हिजाब पे पाबंदी की बात की, इमरान खान वहाँ पहुँच गए, उनको रोक दिए। तो ये खाली हम लोग को पाकिस्तान, मुसलमान, ये सब में लड़ाते हैं, और खुद ब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेटर लिख के हाल खबर लेते हैं। तो ये हमें गुमराह नहीं तो क्या है? भीम भाई, गुजरात में हो तुम? अच्छी बात है मेरे भाई, कमाओ खाओ मेरे भाई। बस भैया हाथ जोड़ता हूँ, अंधभक्त से बहुत दूर रहना मेरे भाई। तुम हमारे गांव घर के हो, और सभी से मैं कहता हूँ मेरे भाई, सब बहुत हिसाब से रहो। बस जहाँ रहो हिसाब किताब में रहो अपने, बस अपना कमाओ खाओ, मतलब किसी से रखो ना। बस जहाँ रहो वहाँ आपस में सब एक होकर रहो। तो ये खाली हमें पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अरे भैया मंदिर मस्जिद सदियों से है, आप कुछ छोड़े ही नहीं हो, खाली मंदिर मस्जिद बचा है। कुछ छोड़े हो तो बताओ। रेलवे, एयरपोर्ट, सब कुछ। जो क्या नाम गिनाऊँ मैं, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मैं सबका नाम दिमाग में फीड कर लूँ या ऐड कर लूँ। खाली मंदिर मस्जिद बचा है, 2 ही चीज़ बचा है। अब बहुत दिन पहले गाय का मुद्दा चल रहा था, अब वो ख़त्म हुआ, तो अब हमारे मंदिर मस्जिद पर, अरे वही गंगा जमुनी तहजीब है। जब पूजा होता है तो क्या अगर 10 हिंदू भाई हैं तो 2-3 मुसलमान के लड़के वहाँ रहते ही रहते थे। कहीं जलसा होता था तो वहाँ अगर 25-50 मुसलमान तो 2-4 हिंदू भाई बैठे रहते थे वहाँ। उनकी ये मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत को तूने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, बिल्कुल बर्बाद कर डाला। कहते हैं हमारे सीएम जी कहते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम संस्कृति थे ही नहीं। 70-80 साल से हम लोग बेकार घूम रहे थे, ये आए तो हमें सब सिखा देंगे ना कि यही हिंदू, यही मुसलमान, यही सब कुछ है। पहले बड़े बड़े मंदिरों में बोर्ड लगता था कि दलित को आना मना है, अब मुसलमान को आना मना है। अरे भैया, तो मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने धर्म ग्रंथ को खूब रटकर याद कर लो कि इन अंध भक्तों का जवाब दे सको। तुम मुसलमान भाइयों कुरान को बिल्कुल हिफ्ज़ अपने दिल में बसा लो, दिमाग में समा लो बिल्कुल, कि तुम्हें जवाब देने में आसानी हो जाए।
वरना तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही क्या हुआ। हमसे पूछो, हम तो बता देंगे, लेकिन तुमने कभी याद किया, इसका तर्जुमा ढूंढा आप कहीं? नहीं ढूंढा। क्यों? आप कुरान से दूर रहते हो, कुरान पढ़ते नहीं हो, मस्जिद में जाते नहीं हो। हैं? क्या नहीं हुआ? नोएडा में नमाज पर पाबंदी लगाई जाए, बैन लगाई जाए, हरी किताब पर बैन लगाया जाए। कितने लोग एक राहुल आर्या करके आता है, वो तो ऐसा लगता है कि वो इस्लामी धर्म में पैदा हुआ, वो हदीस का और कुरान का बिल्कुल हवाला देता है कि लो सारे मुसलमान अरब के लोग वहाँ ऊँट का मूत्र पीते। अरे तौबा अस्तगफिर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। हम इतना बुर्बक कि हम हदीस को कुरान को समझ ही नहीं पाए। वो बंदा बताओ राहुल आर्या समझ गया। भाई मोहम्मद अफजल भाई, मैं आपका वही कमेंट पढ़ रहा था, क्योंकि देखो ऐसा है ना, हमारा मतलब है अगर बात किसी के समझ में ना आए ना, अंधभक्तों से कहता हूँ, जो अंधभक्त अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, ये बेवकूफ़ खाली जीडीओ डॉग माने कुत्ता यही पढ़कर उभर गए हैं, आज चिल्ला रहे हैं। 6618 आयतों का तर्जुमा कर सकता हूँ मैं, हाँ, लेकिन हाफिज नहीं हूँ, कुरान देख कर तर्जुमा कर सकता हूँ। तो मसला यही है कि यहाँ आज हमारे हिंदू धर्म के जो सनातन धर्मी हैं, पक्के हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो आज तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। वो हिंदू मुसलमान करता कौन है? वही जो अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, वही तो करते हैं। अब बताइए, हमारे पीएम मोदी जी, बड़ी अच्छी बात, आज 7 साल में आपने देखा, अगर उनकी बात लिखी जाए तो 100 में से 95% झूठी बात निकलेगी। कभी चाय बनाते हैं, कभी गैस निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बांग्लादेश के लिए वो स्ट्राइक कर देते हैं, जेल चले जाते हैं। तो ये काम नहीं, झूठ ना बोलो, सच की बात करो और सच्चाई बोलो और सच्चाई बयान करो। यहाँ विकास की बात नहीं करते, खाली विकास क्या होता है? हिंदू मुसलमान यही विकास होता है। पाबंदी लगाओ अजान पे, हमें तकलीफ़ हो रही है। अरे भाई क्या है, क्या तकलीफ़ हो रही है? आज तक कोई मुसलमान मंदिर के घंटे पे पाबंदी लगाने की बात करी? कितने सिटियों में से, गाँव में से ट्रेन चलती है, कभी किसी ने कहा हमें तकलीफ़ हो रहा है? कितने हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, एयरपोर्ट हैं सिटियों में, कितने लोग का नींद में तकलीफ़ हो रहा है? कोई कहा आज तक? क्या सबको बंद कर दिया जाए? ट्रेन बंद कर दिया जाए, जहाज़ें बंद कर दी जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बजते हैं अलार्म, ठोक पीट होता है, वो बंद कर दिया जाए? तो ये नहीं सब कुछ है, खाली बस मुसलमान टारगेट है, ये सब कुछ नहीं है। खाली मुसलमान, वो 30 साल से वहाँ रह रही थी, उसका हस्बैंड वहाँ जज है गुजरात में, और इलेक्शन 1 साल के बाद इलेक्शन होने वाला यूपी का, तो अब हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? हिंदू वोट देता ही क्यों है हमारे बीजेपी सरकार को? क्यों देता है? इसी हिंदू मुस्लिम की वजह से। लेकिन यहाँ हिंदू परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, ये समझ में किसी को नहीं आता है। अरे भाई महंगाई हम पर भी है तो तुम पर भी है महंगाई, कि भाई तुम्हें कहीं अलग से मिलता है पेट्रोल का नाजिल, कि ये अंधभक्त आए तो इन्हें 30 रुपये में देंगे, नहीं देंगे। एक बाबा राम, 1.5 आँख वाले बाबा, वो क्या करते हैं? वो 30 में पेट्रोल बेच देते हैं। बताइए अब वो कहाँ चले गए? कोई सवाल उनसे करेगा कोई मीडिया? ये अंधी बहरी गूंगी मीडिया कुछ नहीं करेगी, बिकी हुई मीडिया है, ये मीडिया बिकी हुई है, ये गद्दार है, धोखेबाज है। ये किसी आज तक 7 साल में ये मीडिया किसी गरीब के पास गई कि आप खाना खाए कि नहीं खाए, आपको नौकरी मिला कि नहीं मिला, आप कितने पढ़े लिखे हो? नहीं गई। खाली क्या बात? बस माइक घुसोड़ो, ये हिंदू मुसलमान की बात है। माइक घुसोड़ो, हिंदू मुसलमान, बस यही काम होता है। कोई अच्छा कार्य किए हो अगर आदित्य योगी जी तो बता दीजिए हमें। कोई अच्छा काम नहीं, बस भाषण सुन लो। भाषण जीबी हमें कहते हैं, खुद ब खुद भाषण जीबी हैं ये, और झूठ जीबी, जितना झूठ बोले उतना कम है। और भारत का यही रवैया रहा है। हमारे अच्छे सच्चे पक्के हिंदू भाई जो हैं, सनातन धर्मी जो है ना, वो इसी झूठ में फंस गए। ऐसा फंस गए ना कि उन्हें बाद में क्या दिखाई दिया मालूम है? गोबर
मूत, गोबर मूत यही दिखाई दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। वो भी हाय करके रह गए कि मैं दोबारा वोट देकर गलती कर दिया। आय दुगुनी करते, क्या है आय दुगुनी करना, क्या है स्मार्ट सिटी लाएंगे। अरे कहाँ बना भैया स्मार्ट सिटी, बता दे हमें, कोई बता दे अंधभक्त कहाँ बन गया स्मार्ट सिटी, कहाँ मेट्रो दौड़ने लगी, कहीं दौड़ी मेट्रो पूरे भारत के अंदर। इनकी सोच शौचालय तक रहेगी बस। और हमारे धर्मनिरपेक्ष हिंदू भाई, तुम याद रखो, हिंदू मुसलमान करने वाले व्यक्ति को कभी वोट मत करो, कभी वोट मत करो ऐसे लोगों को जो हिंदू मुसलमान करते हैं। वारिस अली भाई अस्सलाम वालेकुम, अहमद रजा भाई अस्सलाम वालेकुम, रमजान शेख अस्सलाम वालेकुम भाई। तो यहाँ यही एक ट्रैफिक रहता है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। ये मत करो प्लीज़, मैं सभी से दोस्तों से हाथ जोड़ता हूँ, ये मत करो प्लीज़, ये करना गलत है। अल्लाह तबारक ताला सबको हर तरह से देख रहा है, हर जगह से देख रहा, ये जान लीजिए। तो गलत ना करो, गलत करोगे तो भुगतोगे। गलत सोच रखने वाले, उनका हाल क्या होगा आप खुद देख लेना। सद्दाम भाई अस्सलाम वालेकुम, एमडी नसीम अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद नसीम अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम, तो यहाँ विकास के नाम पे हाथ में क्या पकड़ा दिए, कटोरा। जो कहे थे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कि हम तो फ़कीर आदमी हैं, तो आपका जो ताकत पावरफुल वोट था उसे वो अपना लिए और तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा दिए, भैया भीख दे दो। और वही हो रहा है लॉकडाउन में, क्या हुआ आप देखे ही, कितने लोग बेचारे अच्छे खासे बर्बाद हो गए। कम से कम 250-300-400 लोग मारे गए, 300 लोग किसान मर गए, हमारे किसान भाई 300 लोग वहाँ शहीद हो गए। और हमारे बॉर्डर पे कितने फौजी शहीद कर दिए गए। तो ये सरकार यही तो करती है। अब बताओ, इन्हें हर जगह, बंगाल जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, आसाम जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली करीब है, वहाँ बॉर्डर पे जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। और ये बात जान लो कि आज किसान के जरिए से हमारे भारत के अंदर अब हिंदू मुसलमान दलित आदिवासी सब लोग जागरूक हो गए हैं। और इन बीजेपी नेता जो वोट मांगने जाते हैं, कपड़े फट जाता है, इनका पिछवाड़ा सूज जाता है और सूझेगा इंशाअल्लाह। ईश्वर परमात्मा अगर चाहेंगे तो इनकी वो हाल होगी कि ये जनता, हमारी माँ बहनें और एक हमारे गरीब जनता, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। उसी यूपी में कितने विधायक, यूपी के कितने विधायक, बीजेपी के विधायक छोड़ दिए पार्टी। एक बलिया का विधायक, वो भी बाकायदा बयान दिया कि अजान पर बैन लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। हमें तकलीफ़ होता है, अरे भैया कोई ऐसा मुसलमान आज तक पैदा ही नहीं हुआ वो जो कहा हो कि भाई घंटी पे बैन लगाइए या इस पे बैन लगाइए, गलत बात है। यही तो हमारी भैया गंगा जमुनी तहजीब है कि तुम पूजा करो, हम नमाज पढ़ें, तुम गिरजा घर जाओ, तुम कहीं जाओ, भैया हम सब एक रहेंगे। लेकिन यही इनको खटकती है कि हिंदू मुसलमान क्यों एक हैं, इनको अलग कर दो, बंटवारा कर दो। अजमेर अली भाई अस्सलाम वालेकुम। यही इनकी आंखों में किरकिरी बनकर चमक रही है कि ये हिंदू मुसलमान, अरे बाप, ये एक हो जाएंगे तो हमें वोट कौन देगा। तो भैया अब हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, इनको वोट मिलता रहता है। लेकिन अब जनता हमारी समझ गई है। जो हमारे किसान आज जान लो कि 4 महीना होने को है किसान, अब वो किसान का एक ही नारा है। जो मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ था वो भी वहाँ सब लोग भूल गए और सब किसान के साथ खड़े हो गए। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग, हमारे भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी धर्म का हो, किसानों के साथ खड़े हो जाओ। उसके बाद ये जितने नेता हैं ना, नेता जी भी, झूठ बोलने वाले जी भी, फेंकू जी भी, इनका पिछवाड़ा सेंक जाएगा और पिछवाड़ा गर्म होगा। आपने देखा हो कई बीजेपी का बहुत बुरा हाल हुआ है, भागना पड़ा है, काले झंडे दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि एक खबर आई थी कि केरला में, तमिलनाडु में पीएम को झंडा दिखाया, काला झंडा दिखा दिया गया। तो भैया चिंता ना करो, एक दिन आएगा। कितना जुल्म करोगे, एक दिन जुल्म का अंत तो हो जाएगा भाई मेरे। और मैं सभी दोस्तों से चाहता हूं कि बहुत 24 मिनट का वीडियो हो गया मेरे भाई, तो भाई मैं यही चाहता हूं कि तुम लोग बस आपस में
मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इखलाक पैदा कर रखो, बनाए रखो। यही अच्छाई है दोस्त, यही अच्छाई है मेरे भाई। बस तुम लोग शेयर करो, बस आप लोग का बस यही एक बड़ा जानो कि योगदान है। नसीब अली भाई साहब, बस यही आपका योगदान है कि आप जो शेयर करो, कमेंट करो, अपनी राय दो। हम गलत करो तुम्हें हम तुरंत पकड़ लो गिरबान कि आप गलत कह रहे हो, लेकिन अगर सच कहूं तो आप शेयर करो। अगर आप किसान के साथ हो, अगर किसान को अगर समर्थन दे रहे हो तो पक्का शेयर करो, और तुम्हारा हक बनता है। वो किसान अगर ना खड़ा होता दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ, तो अब दोबारा दिल्ली जल गई होती। आप सोचो, दोबारा दिल्ली जल गई होती, लेकिन किसान बॉर्डर पे खड़े हैं तो मामला शांत पड़ा हुआ है, वरना हर जगह जल गया होता अब तक। तो भैया ऐसा है कि हम उन मुसलमानों से कहता हूं कि भैया देखो, ऐसा है जो हमारे तेज ओलूम से माइक बजाते हैं, किसी को तकलीफ ना हो, आप स्लो कर लीजिए। आप जानते हो इमाम साहब अकेले ही नमाज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, 4 लोग 3 लोग बस, चाहे 1000 मुसलमान की आबादी क्यों ना हो, लेकिन पढ़ेंगे 4-5 लोग, ज़्यादा नहीं। तो जो है 4-5 के लिए तुम सबको बदनाम ना करो, ओलूम स्लो कर लो, या तो सब पढ़ने की बात करें। अरे भैया तुम्हें ड्यूटी करने के लिए तुम अलार्म लगा लेते हो, तो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं लगा दो अलार्म? अलार्म नहीं है, लगाओ भैया अलार्म। क्यों बात है, क्यों बदनाम करते हो पूरे भारत के मुसलमानों को? और ये लोग बदनाम कर देंगे, यही लोग चाहते हैं कि बदनाम हो जाए मुसलमान, और बदनाम कम करिए। बस सही बात है मेरे भाई अजमेर भाई, बस सही है, जान लीजिए, बस यही है। लेकिन सबर, क्या सबर यार, सच्चाई बोलते क्यों नहीं हो? सबर क्यों कर दो भाई? मैं जानता हूँ, मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ, इन्नल्लाह मा साबरीन, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है भैया, देखो, जो कौम डर गई ना, वो लाश ढोती है। तो डरो ना, हक बोलो, किसी को मारो पीटो ना, हक बोलो। अगर हमारे धर्मनिरपेक्ष हिंदू अगर हक बोलना सीख लेते तो आज वहाँ मंदिर मस्जिद नहीं होता, हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन मुसलमान कब तक हक बोलेगा? हमारे धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं को भी बोलना चाहिए साथ में कि हम हमेशा एक हैं और एक रहेंगे। हम कब तक मैसेज देंगे भैया, कब तक मैसेज देंगे? आज हम हैं, कल मर जाएंगे, कौन आएगा? कब तक कोई बोलेगा? तो हम सबको एक होना जरूरी है, एक इखलाक। जिस चीज़ से किसी को तकलीफ हो ना करो, तुरंत उसे बैन कर दो। अगर हाँ हमारे लाइव करने से तुम्हें तकलीफ है तो हम भाई लाइव नहीं करेंगे, खलास। तो ऐसे ही चीज़ कर लो, जिसको तकलीफ होती हो वहाँ तुरंत सिलेंडर हो जाओ कि भाई हमारे पड़ोसी को तकलीफ हो रहा है, तो तकलीफ ना हो ये चीज़ हम अंडरग्राउंड करेंगे, बस सीधी बात। अभी देखो यही चीज़ अपना लो, अभी इनका हिंदू मुसलमान मामला ख़त्म हो जाए। कब तक भूखो कब तक भूखोगे भाई? तो भैया अजमेर भाई साहब, ऐसा है, अब मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो होगा। इंशाअल्लाह अगले जुमा को फिर मिलूंगा। सभी दोस्तों को जुमा मुबारक। हमारे धर्म निरपेक्ष हिंदू आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।